हरे कृष्णा। तो ज्योतिष कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जो स्वामी है वो मंगल ग्रह है, मार्स, और साथ ही साथ इनके एक और स्वामी है वो है केतु। इसलिए शास्त्रों में इसको केतु को बोला जाता है कुजवत केतु। कुजवत केतु मतलब कुज जो है वो कुज जो ग्रह है वो मंगल को भी कुज बोला जाता है। तो कुजवत मतलब कुज जैसा ही केतु का भी नेचर होता है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रार्थना के साथ चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्कॉर्पियो, जिसको हम लोग हिंदी में वृश्चिक राशि भी बोलते हैं। ये 8वीं राशि है। हमने इसके पहले पढ़ा एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा और अब है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो है उसके स्वामी मंगल होते हैं। मंगल एरीज के भी स्वामी होते हैं और स्कॉर्पियो के भी स्वामी होते हैं, इसके भी मालिक होते हैं। तो आप देखोगे मंगल का जो नेचर है ये दोनों साइंस से बहुत मिलता है। और साथ ही साथ स्कॉर्पियो इज को ऑन्ड बाई केतु। इसके दूसरे जो ऑनर है, दूसरे जो मालिक है वो केतु ही है। तो इसलिए शास्त्रों में लिखा गया है, केतु का नेचर के बारे में बताया। केतु का नेचर कैसा है तो पूजवत केतु ना, पूजवत यानी कि पूज मतलब होता है मार्स, मंगल। तो जो नेचर मंगल का है वैसा ही नेचर केतु का भी रहता है। इसलिए मंगल भी मैलिफिक प्लैनेट है, तो केतु भी क्या होता है, मैलिफिक प्लैनेट। जो उनका मैलिफिक जो नेचर है दोनों का मिलता है। तो स्कॉर्पियो जो साइन है, स्कॉर्पियो को ऐसा बोला जाता है इज लाइक ए डीप वेल, गहरे कुएं की तरह है स्कॉर्पियो साइन। और कहीं कहीं पे तो लाल किताब लिखते हैं ऐसे, स्कॉर्पियो इज ए डीप वेल। और कहीं कहीं पे लिखा हुआ है स्कॉर्पियो इज लाइक डेथ, इज लाइक एंड, डेड एंड जिसको बोलते हैं डेथ। तो ये नेचर है स्कॉर्पियो का। अब देखिए जैसे एरीज जो था, एरीज जो साइन था वहाँ पे वो जो मार्स का जो साइन था इट्स लाइक
आपने कुछ किया तो इंस्टिंक्ट में ही वो फाइट कर रहा है, आपने कुछ किया उसके जस्ट रिएक्शन में वो फाइट करेगा या रिप्लाई बैक करेगा, जो भी है एट दैट मोमेंट, उसी टाइम पे हुआ, बात ख़त्म। आगे आगे कोई झमेला नहीं लेना, अभी तुमने किया, अभी हमने किया, बात ख़त्म। स्कॉर्पियो ऐसा नहीं है, स्कॉर्पियो इज ए इमोशनल साइन, वाटरी साइन। स्कॉर्पियो को कोई कुछ कहता है, कुछ कुछ होता है तो वो एट इंस्टिंक्ट से वो लड़ाई नहीं करता है, वो याद रखता है, लंबे समय तक प्लान करता है, इज एन बिकॉज इट्स ए वाटरी साइन, इमोशनल साइन, होल्ड बैक करता है। और आपको लंबे समय के बाद बहुत अच्छा से आपका खबर लेगा आपको ने उसको कुछ ह्यूमिलिएशन किया है, कुछ प्रॉब्लम किया है, वो कहीं भूलता नहीं, कुछ भी हो जाए वो भूलेगा नहीं। स्मॉल से स्मॉल चीज़ें स्कॉर्पियो साइन में होती है, वो भूलते नहीं हैं, वो उसको याद रखते हैं, उस ह्यूमिलिएशन को, और बाद में जाके पूरा प्लान के साथ आपसे बदला लेते हैं। दिस इज द नेचर ऑफ स्कॉर्पियो। कैंसर वाज ऑल्सो इमोशनल साइन। कैंसर साइन हो सकता है वो भूल जाए, हो सकता है उसको याद ना रहे, लेकिन स्कॉर्पियो याद रखता है, भूलता नहीं। तुमने भाई उसको कुछ प्रॉब्लम किया है, उसका बदला वो जरूर लेगा, चाहे कितना ही उसका पूरा जीवन का मेहनत क्यों ना उसमें चला जाए, लेकिन वो भूलेगा नहीं, उसका बदला वो जरूर लेगा। Wherever your Scorpio is, you won't forget even a smallest event happened in that house. People will not forget the humiliation received from there. Scorpio is humiliation also. Scorpio humiliation भी होता है। अब स्कॉर्पियो साइन में कोई कुछ भी ह्यूमिलेशन हुआ, जैसे मान लीजिए किसी का स्कॉर्पियो साइन है 4th हाउस में, तो उसके मदर को लेके कुछ ह्यूमिलेशन, उसके घर को लेके कुछ ह्यूमिलेशन होता है, वो याद रखेगा, और जब अच्छा समय आएगा तो उसका रिप्लाई करेगा, समय का इंतजार करेगा। एक ठीक, स्कॉर्पियो जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। स्कॉर्पियो इज द साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोला जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हिंदी में आप इसको बोल सकते हो बदलाव, मतलब कि बदलाव एक कम लेवल का वर्ड हुआ। बदलाव मतलब कि एक बहुत बड़ा चेंज जो जीवन में होता है, बहुत बड़ा जो चेंज आता है उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। उस वो आपका एकदम जीवन का बहुत बड़ा कोई इवेंट होगा, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है। तो जहाँ पे भी स्कॉर्पियो साइन रहेगा आप देखोगे जीवन में, वहाँ पे आपको ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। उस स्कॉर्पियो अगर 5वें घर में है तो आपको एजुकेशन को लेके बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, या होगा आपके बच्चे जो होंगे ना, उसको लेके बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस कि आप हो सकता है बहुत तेज हो पढ़ने में, टॉप रैंक आता हो, और अचानक बिलो एवरेज परफॉर्मेंस आएगा आपका रिजल्ट, या बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, अचानक आप टॉप करोगे। मतलब कि इतना चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा चेंजेस जो होता है उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। 7th हाउस में रहेगा तो आफ्टर मैरिज के बाद कुछ जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ही आएगा, या मैरिज के समय ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन। मैरिज द इवेंट ऑफ मैरिज इटसेल्फ में बी द ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ, ऐसा हो सकता है। कैंसर असेंडेंट, उनका पढ़ाई में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। कैंसर असेंडेंट के लिए 5वें घर में स्कॉर्पियो साइन आएगा, तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्टडीज, सैलरीज। देखिए सिर्फ स्कॉर्पियो ही नहीं, 8वें घर में जो राशि होगा, 8वां घर का भी नेचर स्कॉर्पियो से मिलता है, 8वां घर भी ट्रांसफॉर्मेशन देता है। तो जैसे कैंसर एसेंडेंट है तो उनके 5वें घर में स्कॉर्पियो साइन होगा, है ना, और साथ ही साथ 8वें घर में एक्वेरियस साइन होगा। 11th हाउस, 11th साइन एक्वेरियस साइन सो जो सैलरी, इनकम, प्रॉफिट, तो वो सब चीज़ को भी लेके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा उनके ना, सैलरीज को लेके, होप्स एंड विशेस ना, चिल्ड्रेन, एजुकेशन। स्कॉर्पियो एसेंडेंट का होल लाइफ ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उनका पूरा जीवन ही एक पूरा एकदम अलग ही, जिस तरह से जीवन चल रहा था ना, अचानक एक जगह आएगा वहाँ पे अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ स्कॉर्पियो एसेंडेंट,
शुरू से लेके न एटलीस्ट 20-21 साल तक जीवन में जो भी किया, मेहनत किया, पढ़ाई लिखाई किया, डिग्री किया, एक नॉर्मल जो लाइफ आदमी जीते हैं ना, पढ़ाई लिखाई किया, एक आईटी कंपनी में जॉब किया, अचानक ऐसा चल जाए कि सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्होंने कुछ अलग ही रास्ता ना, उन्होंने सोचा नहीं होगा कभी कि ऐसा जीवन हो सकता है। तो होल लाइफ बिकम्स टर्निंग पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन बिकम्स। स्कॉर्पियो सीरेंट वाले लिब्रा रहेगा तो उनके दूसरे घर में 8वीं राशि रहेगी, है ना, और 8वें घर में दूसरी राशि है। तो इनका जो होगा ट्रांसफॉर्मेशन फैमिली के थ्रू होगा, ट्रांसफॉर्मेशन इन द फैमिली, ट्रांसफॉर्मेशन इन द वेल्थ। तो सेकंड जो राशि होती है, सेकंड जो हाउस होता है, वो वेल्थ को आपको दर्शाता है। तो ये समझने की कोशिश करिए जो स्कॉर्पियो जो साइन है उसका इन्वायरमेंट क्या है, क्योंकि साइन जहाँ पे रहते हैं वो उस हाउस का आपका इन्वायरमेंट बताते हैं। तो स्कॉर्पियो का जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। वैसा ही जो 8th हाउस का जो इन्वायरमेंट है वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन प्रदान करता है आपको जीवन में। ऐसा कुछ चीज़ लाते हैं जिससे आपका जीवन में बदलाव है। तो कोई भी प्लैनेट अगर जाता है स्कॉर्पियो राशि में तो उस प्लैनेट से रिलेटेड भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई सैटर्न है, सैटर्न इन द स्कॉर्पियो साइन, मतलब कि उसका जो जॉब होगा, जो प्रोफेशनल लाइफ होगा, जो कैरियर होगा, उसमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या उसके थ्रू कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा, है ना। वेनस होगा तो वाइफ को लेके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वाइफ या हस्बैंड को लेके या रिलेशनशिप को लेके बहुत बड़ा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, है ना। 4th हाउस में अगर स्कॉर्पियो हो तो होम को लेके बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, मदर को लेके बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सैजिटेरियस राशि में है तो पिता को लेके बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, धर्म को लेके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा लाइफ में। सन है तो पिता को लेके बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लेके बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो फादर विल बिकम द रीजन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। बोलने का मतलब ये है। मून होगा तो मदर विल बिकम, और द थॉट प्रोसेस विल बिकम द टर्निंग पॉइंट और ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। राहु होगा तो राहु हाईली अनस्टेबल होता है स्कॉर्पियो साइन में, क्योंकि राहु एक बहुत ही इल्यूजन वाला प्लैनेट है, इल्यूजन क्रिएट करता है हमारे लाइफ में। केतु इन स्कॉर्पियो, केतु अच्छा रहता है क्योंकि केतु का खुद का अपना घर है तो वो वहाँ पे स्टेबल रहता है। स्कॉर्पियो जो साइन है वो बहुत ही हिडन साइन है, छुपा हुआ साइन है, इसलिए यहाँ पे आपको सब हिडन चीज़ें मिलती हैं, अनअर्न चीज़ें जो होती हैं, जो जैसे LIC का जो ये हो गया, LIC का जो चीज़ें हो गया, इंश्योरेंस का चीज़ें हो गया, अनअर्न वेल्थ हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, ये सब चीज़ें आपको 8वें घर से देखने में मिलता है, स्कॉर्पियो साइन से देखने में मिलता है। तो क्योंकि ये एक हिडन हाउस है तो जो भी प्लैनेट स्कॉर्पियो साइन में रहता है उस चीज़ से रिलेटेड आप उस आदमी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ हिडन रहता है आदमी का। जैसे मान लीजिए किसी के स्कॉर्पियो में मरकरी है तो आपको बताना पड़ेगा लोगों की ना मैं इतना MBA किया हूँ या PhD किया हूँ। लोग आपको देख के कभी जज नहीं कर पाएंगे, आपको देख के लगेगा नहीं लोगों को कि ये आदमी PhD किया हो, इसलिए आपको वो बताना पड़ेगा क्योंकि वो स्कॉर्पियो साइन में मरकरी जाके बैठा है। वेनस है तो आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में दूसरे को बताना पड़ेगा, लोग देख के समझ नहीं पाएंगे। सैटर्न है तो लोग जिसके स्कॉर्पियो में सैटर्न है उसका करियर जज नहीं कर सकते ना। सन है उनके फादर को आप जज नहीं कर सकते क्या होगा, मतलब जज नहीं कर सकते इन द सेंस उसकी गहराई ऐसा रहेगा। इसलिए देखिएगा जो स्कॉर्पियो एसेंडेंट वाले होते हैं ना उनको जज करना बहुत मुश्किल होता है। आपको बाहर से देखने में ऐसे लगेंगे लेकिन आप वो उस आदमी किस लेवल तक थिंकिंग करता है, क्या सोचता है, उसको जज कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके डीप रूटेड इनसाइड बोलते हैं ना वो क्या है, वो जज करना बहुत मुश्किल होता है। और जो भी स्कॉर्पियो के अप्लाई होता है वो 8th हाउस में भी वही चीज़ अप्लाई होती है। 8th हाउस का भी जो नेचर है, जो इन्वायरमेंट है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वायरमेंट होता है। मरकरी है वो डिग्री का सिग्निफिकेटर होता है, इसीलिए
आपको लोगों को अपना डिग्री बताना पड़ता है कि हाँ मैंने PhD किया है, MBA किया है, ये किया है, वो किया है। वेनस इन स्कॉर्पियो, आप अपने पत्नी को कभी समझ नहीं पाएंगे, आपके स्पाउस को कभी समझ नहीं पाएंगे। देखिए, एक साथ रह रहे वो अलग बात है, जानना एक अलग बात है, उसके बारे में डिटेल जानना, लेकिन समझने के लिए एक लेवल चाहिए होता है ना, कि उसके अंदर एक्चुअली चल कर क्या सोचता है। इसलिए सब बहुत डिफिकल्ट होता है, स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों को समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। स्कॉर्पियो का जो पानी है, जैसे कैंसर का जो पानी रहता है वो फ्लोइंग वाटर रहता है ना, नॉर्मल वाटर रहता है, स्वच्छ वाटर बोलते हैं इसको। स्कॉर्पियो का जो पानी होता है वो जमा हुआ पानी बोलते हैं, हॉट वाटर बोलते हैं, सबमर्ज्ड वाटर, जो गड्ढे में जमा हुआ या कुएं के नीचे का जो पानी है, ऐसा पानी। हॉट स्प्रिंग जो होता है वो स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पे भी साइन, वेयर एवर योर स्कॉर्पियो इज यू विल रिमेंबर इवन द स्मॉलेस्ट थिंग हैपन इन दैट हाउस। छोटे से छोटे चीज़ भी, जहाँ पे भी आपका स्कॉर्पियो साइन है, उस घर में छोटे से छोटे चीज़, हुआ चीज़ भी अब भूलते नहीं हैं, आप याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो साइन है वाटरी साइन है, इमोशनल साइन है। जब किसी को इमोशनल धक्का लगता है ना, वो बहुत दिन तक याद रहता है। क्योंकि हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है, वो उनका थिंकिंग तो लॉजिकल है, लेकिन एक्चुअली ह्यूमन बीइंग इज ए इमोशनल बीइंग। अब देखो, जैसे कोई आदमी स्टोरी सुनाता है, एक राजा थी, एक रानी थी, दोनों मर गए, कहानी खत्म। लेकिन इसी को कोई एक राजा था, वो राजा मर गया, और राजा के मरने के बाद रानी को बहुत दुख हुआ, बहुत वियोग हो गया, वो रानी से बहुत प्रेम करती थी, उसी के वियोग में रानी मर गई और कहानी खत्म। दोनों स्टोरी सेम ही है। पहले स्टोरी में कुछ इमोशंस नहीं डाला गया, दूसरे स्टोरी में एक फीलिंग डाला है कि उस लव करती थी राजा से बहुत और उसके वियोग में मर गई। तो ये ज़्यादा टचिंग स्टोरी है। तो इस तरह जो स्कॉर्पियो साइन है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल साइन है, इसलिए छोटे से छोटे चीज़ जो होता है वो भी वो याद रखता है, वो भूल नहीं सकता है। अगर थर्ड हाउस में स्कॉर्पियो हो तो सिबलिंग से रिलेटेड ना, या नेवर से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा वो हमेशा याद रखेगा। अगर फर्स्ट हाउस में स्कॉर्पियो तो उसका पूरा जीवन ही याद रहेगा, ऐसा समझ लीजिए। कैंसर साइन में अगर कुछ होता है ना, तो वो हो सकता है वो भूल जाए ना चीज़ें, लेकिन स्कॉर्पियो कभी नहीं भूलता, क्योंकि स्कॉर्पियो के पास फॉरगिवनेस बोल के कोई चीज़ नहीं होता है ना, फॉरगेट एंड फॉरगिव ना, छोड़िए हुआ सो हुआ, अभी आज से नया दिन चालू करता है, ये फॉरगिवनेस बोल के कोई चीज़ नहीं होता है स्कॉर्पियो का। यू डिड इट, ही विल रिमेंबर इट एंड ही विल पे यू बैक इन फुल, विथ फुल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि ये इतना इमोशनल साइन होता है ना, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशनल साइन होता है। इसका नेचर समझने के इतना ज़्यादा इमोशनल साइन होता है, इतना ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होता है, इसीलिए। क्योंकि किसी के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है? जब इसको बहुत बड़ा धक्का लगता है ना, जब बहुत बड़ा उसके जीवन में धक्का लगता है, तब वो एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका। आप एक मूवी देखे होंगे, एक मूवी था, क्या नाम था मूवी का, बॉलीवुड मूवी है, नाम याद नहीं पड़ रहा मेरे को। उसमें था एक आदमी था, उसका शादी टूट जाता है, और शादी टूट नहीं जाता है, शादी के समय उसकी जो बीवी रहती है वो शादी के दिन ही छोड़ के चली जाती है, और तो उसके कारण उसके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। मतलब कि वो इसको इतना बड़ा इमोशनल धक्का लगता है कि वो फिर तय करता है कि मैं भी एक बड़ा आदमी बनूंगा आगे चल के, और जिस कारण मेरी वाइफ छोड़ के गई मैं उससे भी बड़ा आदमी बनूंगा। तो वो जो नेचर जो है ना, वो मेरे को याद नहीं पड़ रहा है, नहीं तो आपको अगर देखोगे मूवी तो वो जो नेचर है ना, वो स्कॉर्पियो का नेचर है, जिद्दी वाला जो बोलते हैं ना, कि वो ऑब्जर्वेंट कर लेता है, वो उस इमोशंस को इतना ऑब्जर्व कर लेता है कि वो उसको जीवन भर याद रहता है, और वही इमोशनल जो धक्का लगता है उसी के कारण उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म होता है।
11th हाउस स्कॉर्पियो, 11th हाउस में स्कॉर्पियो, वो आदमी को अगर कोई कम सैलरी दे तो वो याद रखता है। इसने मतलब कि वो ले नहीं सकता कम सैलरी। 11th हाउस प्रॉफिट का होता है ना, सैलरी का होता है, आपकी इनकम का होता है। तो वहाँ पे उस चीज़ों को लेके वो बहुत पॉजिटिव होते हैं उस चीज़ों को लेकर। जहाँ पे 11th हाउस से आपका वाइफ का एजुकेशन भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके वाइफ का पाँचवा घर होता है ना। 11th हाउस आपके फादर का कम्युनिकेशन भी होता है, वो भी देख सकते हैं। 11th हाउस में अगर स्कॉर्पियो है, यानी कि वाइफ के एजुकेशन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या एजुकेशन बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना। बोलते हैं ना, एकदम मीडियोकर स्टूडेंट से एकदम टॉप स्टूडेंट बन जाना, एकदम टॉप स्टूडेंट थे लेकिन कुछ एकदम खराब रिजल्ट आ गया, इस टाइप से जो चीज़ें होती हैं। इफ़ स्कॉर्पियो साइन इज लिंक्ड विद 5th हाउस और 5th लॉर्ड, जो पाँचवा घर जो होता है, उससे अगर रिलेशन है स्कॉर्पियो साइन का, या 5th लॉर्ड स्कॉर्पियो में है, या स्कॉर्पियो साइन का जो लॉर्ड है वो 5th लॉर्ड के साथ है, तो ऐसे पर्सन अपने कभी एक्स को भूलते नहीं, या अपने कभी एक्स वाइफ को या एक्स गर्लफ्रेंड को भूलते नहीं। पाँचवा हाउस लव का होता है, या उसके कारण उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ऐसे लोग ऐसा भी होता है, एक्स छोड़ के चला जाए तो भी याद रहते हैं उसका, इवन फ़ोन नंबर भी याद रखते हैं। वो फ़ोन नंबर तक पूरा याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। वो उनके जीवन का वो पार्ट होता है, वो हटा नहीं सकते। क्योंकि वो बहुत हार्ट टू हार्ट अटैचमेंट रहता है, इमोशनल साइन है ना स्कॉर्पियो। और एक्स अगर छोड़ के चला जाता है तो एक वो ह्यूमिलिएशन भी होता है एक तरह से ना। तो वो ह्यूमिलिएशन को जो याद रखने का जो काम होता है ना, वो स्कॉर्पियो साइन होता है कि मेरे को ह्यूमिलेट किया था, बेइज्जत किया था सबके सामने, और इसलिए वो याद रखता है कि मुझे भी इसका बदला लेना है। नो फॉरगिवनेस इन स्कॉर्पियो साइन, नो फॉरगिवनेस। अब देखोगे बहुत सारे जो क्यों स्कॉर्पियो साइन को ऐसा बोला जाता है वर्कोहोलिक होते हैं, उनके देखोगे स्कॉर्पियो साइन वाले के छठे घर में एरीज साइन होता है। एरीज साइन मतलब कि उनको दे आर वेरी वर्कोहोलिक पीपल। तो जो स्कॉर्पियो, आप देखोगे जो भी एसेंडेंट में जो साइन रहता है उसी के अनुसार बाकी सब साइन भी अरेंज रहते हैं उसके लाइफ में, है ना। वो लोग बहुत मेहनती होते हैं, जिस काम में लगन लगाते हैं, क्योंकि उनका वो नेचर होता है, कोई भी चीज़ बहुत बहुत दिल से लेके करते हैं। एक बार जो चीज़ होता है ना, जो डिसाइड कर लेते हैं, बस वो लक्ष्य पाना है तो पाना है, इस टाइप से। Transformation comes when someone provoke you or hurt you emotionally. You see if your demon has arisen or not, if you have reached the age of 36 or not. तो 36 के एज में मोस्टली स्कॉर्पियो साइन एक्टिवेट होता है, और बहुत जब एक्टिवेट होता है तो बोलते हैं डीमन हैज रीजन, इन मतलब कि आपके अंदर का जो शैतान है वो जागा है कि नहीं, आपको रिवेंज लेने का जो कैपेसिटी है वो जागा है कि नहीं। ओके, स्कॉर्पियो इज स्मॉल इंसेक्ट्स। स्कॉर्पियो छोटे छोटे इंसेक्ट को डिनोट करता है, एकदम छोटे छोटे चीज़ को। जैसे माइक्रोब्स हो गए, या मलेरिया के जो बैक्टीरिया है ना, एकदम एकदम स्मॉल इंसेक्ट्स। स्मॉल इंसेक्ट मतलब एकदम जो बहुत छोटे छोटे जो चीज़ होते हैं, इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये केतु के कारण आता है। केतु भी स्मॉल इंसेक्ट्स को डिनोट करता है। किसी के दूसरे घर में अगर केतु है तो उसके दांत में कीड़े होते हैं, ऐसा एक फार्मूला है। अब क्यों होता है? क्योंकि केतु स्मॉल इंसेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा घर आपके तीत को रिप्रेजेंट। ऐसे लोगों को देखो कि दांत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, दांत में कीड़े लग जाएंगे, या दांत सड़ जाएंगे, या दांत उखड़वाना पड़ेगा। ये आप स्नैपशॉट प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। आप सीधे देखो केतु इन सेकंड हाउस, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो उसके दांत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर हुआ होगा। स्कॉर्पियो जो होता है स्मॉल इंसेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल चीज़ों को रिप्रेजेंट, इसलिए इसका जो रिवेंज टेकिंग जो कैपेसिटी है ना, कैंसर से भी डबल होता है। देखिए वो छोटे से छोटे चीज़ को भी याद रखता है, छोटे से छोटे चीज़ को भी भूल नहीं पाता है।
स्कॉर्पियो साइन का यही सबसे बड़ा पॉइंट यही है, स्कॉर्पियो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। स्कॉर्पियो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, 8th हाउस मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो जो 10th हाउस होता है कैरियर का हाउस होता है, 10th हाउस का लॉर्ड ना अगर आपके 5th हाउस में जाता है, इसका मतलब आपके कैरियर में प्रमोशन होगा। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाता है, इसका मतलब कैरियर में डिमोशन होगा। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में जाता है, इसका मतलब कैरियर में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ऐसे कनेक्शन आप बना सकते हैं। अपोजिट साइन जो होता है स्कॉर्पियो का, वो होता है टॉरस का साइन। और इसीलिए स्कॉर्पियो को मैग्नेट बोला गया है। ये जहाँ भी रहता है अपने से 7वें घर से चीज़ें वो खींचता है, अट्रैक्ट करता है। 8th हाउस भी वही नेचर है, 8th हाउस को भी मैग्नेट बोलता है। इसीलिए इसको डीप वेल्थ की तरह क्यों, क्योंकि देखिए आपका जो 8th हाउस है वो क्या दिख रहा है, अनअर्न्ड वेल्थ, हिडन नॉलेज। जैसे जितने भी LIC पॉलिसी होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं, LIC मनी, इंसेंटिव्स जो मिलते हैं आपको, PF जो मिलते हैं, इनहेरिटेंस में मिलते हैं, बोनस में मिलते हैं, ये सब 8th हाउस से पता चलता है। 2nd हाउस क्या होता है, वेल्थ को डिनोट करता है। और 8th हाउस होता है आपका अनअर्न्ड वेल्थ को डिनोट करता है, जिसको आपने कभी कमाया नहीं, ऐसे ही किसी ने बोनस में दे दिया, ऐसे ही किसी ने गिफ्ट में दे दिया, आपके पूर्वजों जो संपदा आ रही थी वो आपको मिल गया, है ना। तो ये सब चीज़ों को दिखाते हैं, क्योंकि ये मैग्नेट प्रिंसिपल है। आपका जहाँ पे भी स्कॉर्पियो रहेगा, वहाँ के 7वें घर से वो चीज़ें ऑटोमेटिकली उस हाउस में अट्रैक्ट कर। मान लीजिए किसी के 4th हाउस में अगर स्कॉर्पियो हो, तो ही विल गेट हेल्प इन हिज कैरियर, क्योंकि 4th हाउस से अपोजिट क्या है, कैरियर का हाउस है, 10वां हाउस है। तो कैरियर में ऐसे ही मिल जाएगी, कुछ हेल्प मिलेगा, मतलब कि जिस चीज़ के लिए किया नहीं वो चीज़ अपने आप मिले। जैसे उसके पिता कोई बिजनेस करते थे, वो बिजनेस उसको हैंड ओवर हो जाएगा, बिना कुछ मेहनत किए उसको वो चीज़ मिल जाएगा कैरियर में। तो वेनस जो है इज राग बोलते हैं ना, राग है, उससे लगाव है। वेनस 2nd हाउस, और ठीक उसका उल्टा जो स्कॉर्पियो साइन है 8वां हाउस, उसको द्वेष बोलते हैं। वेनस इज योर राग एंड मार्स इज योर द्वेष। तो दुनिया में हम यही करते हैं, राग द्वेष। अत्यधिक राग हो जाता है जिससे, उससे उतना ही द्वेष भी होता है कभी कभी। हम बोलते हैं ना, हम उसी से गुस्सा करते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं, तो ऐसा। हाँ, ये मैग्नेट प्रिंसिपल की तरह, जैसे मान लीजिए 5th हाउस में अगर स्कॉर्पियो है, ऐसे व्यक्ति को ऐसे ही प्रॉफिट, जैसे उनका एजुकेशन में, ये ऐसे व्यक्ति कभी अपना प्रोजेक्ट खुद नहीं बनाते, किसी दूसरे से बनवा के फिर जमा करते हैं, इनको उसका प्रॉफिट मिल जाता है। अनअर्न्ड जो बोलते हैं ना, अनअर्न्ड प्रोजेक्ट है। क्योंकि एजुकेशन का फील्ड है, उसमें अगर स्कॉर्पियो साइन है तो आपको ऐसे ही चीज़ें मिल जाएगी, बिना मेहनत किए जो चीज़ मिलती है वो चीज़ जहाँ पे भी रहेगा। ये मैं एक हाउस को बताया, ऐसे जिस हाउस में भी रहेगा उस हाउस में आपको चीज़ें ऐसे ही मिल जाएगी, बिना वो सामने वाले घर से खींच के आपको देता है स्कॉर्पियो साइन, वो मैग्नेट प्रिंसिपल के कारण। Scorpio is, you just do meditation and you will get it. Go internal for Scorpio. You will find out Scorpio will work when you stop working on it. स्कॉर्पियो में आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ना? मेहनत करोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसका साइन का नेचर नहीं है। वो साइन का क्या नेचर है, आपको ऐसे ही जो बोनस में जो चीज़ मिल रहा है, फ्री में जो चीज़ मिल रहा है, अनअर्न चीज़ मिल रहा है, उसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप मेहनत करोगे तो नहीं मिलेगा, जैसे ही छोड़ दोगे सब कुछ अपने आप वो चीज़ देगा। स्कॉर्पियो साइन का वो आप सब कुछ सब जगह से ला के देगा। आप मेहनत करो या ना करो, वो ला के देगा, ऐसा समझो। Scorpio gives the problems which you can't solve. Wherever is your Scorpio and sign in 8th house, these houses have problems. Scorpio in 3rd, problem in siblings life, ना, problems in paperwork. जहाँ पे भी स्कॉर्पियो साइन है वहाँ पे प्रॉब्लम होगा लाइफ में, क्योंकि स्कॉर्पियो प्रॉब्लम देने वाला ही साइन है। स्कॉर्पियो में बताया था ना शुरू में, जले के डेथ, डीप वेल,
वो 8वीं जो राशि है, 8वां जो घर है, उससे हम लोग डेथ के बारे में देखा जाता है। सारे प्रॉब्लम जो होते हैं, जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होते हैं, वो सब स्कॉर्पियो साइन से आता है। इसलिए देखोगे लॉन्ग टर्म डिजीज भी जो है वो स्कॉर्पियो साइन से देखते हैं या 8वें घर से देखते हैं। अगर स्कॉर्पियो तीसरे घर में है तो आपके सिबलिंग्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, सिबलिंग्स लाइफ में या पेपर वर्क में, कोई ज़मीन का कागजात है, बिल्डिंग का कागजात है, ऑफिस का कागजात है, नौकरी का कागजात है, उससे रिलेटेड कुछ पेपर वर्क में प्रॉब्लम है। 5th हाउस है तो कुछ चिल्ड्रन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, है ना। टॉरस असेंडेंट का जो 8वां घर पड़ता है वो 7वें घर में पड़ता है, 8वां राशि स्कॉर्पियो, तो उनको मैरिज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा, है ना। इसलिए टॉरस वालों का मैरिज में प्रॉब्लम होता है थोड़ा। टॉरस रहने वाले उनका बीवी से बनता नहीं है, बच्चों से बनता नहीं है, क्योंकि 7वें घर में 8वीं राशि और 6ठे घर में 7वीं राशि, मैरिज की जो राशि, और 5वें घर में 6ठी राशि जो वर्गो की जो साइन है। जो वर्गो जो साइन होता है वो आपका ऋण का साइन होता है, आपके डेट का साइन होता है, तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट माना जाता है टॉरस वाले, मैरिज इशू होता है उसके कारण। लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि टॉरस वाले जो होते हैं ना, शुरू में वाइफ विल कंट्रोल यू बट आफ्टरवर्ड्स वाइफ विल सपोर्ट यू ऑल्सो वेरी मच। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। शुरू में आपको कंट्रोल करना चाहिए, आपको उस समय आपको सह देना है, और धीरे धीरे वही वाइफ आपको बहुत सपोर्ट करेगी। ऐसा नहीं सिर्फ एक तरफा नहीं, वो बहुत डीप है, ये बोलते ना डीप, वो क्या सोचती है वाइफ, वो आपको समझने में टाइम लग जाता है। स्कॉर्पियो जो साइन है इज ऑल्सो द साइन फॉर ऑकल्ट साइंसेस। ऑकल्ट साइंसेस वो सारे साइंस जो अभी लुप्त हो गए, जो बहुत रेयर है, जो बहुत गुह्यम है, जिसको हर कोई नहीं जानता, हर कोई नहीं सीख पाता, जैसे प्राणिक हीलिंग या फिर आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तु, स्पिरिचुअलिटी, ये सारे चीज़ जो है वो ऑकल्ट साइंस को दर्शाते हैं। जो ऐसे नॉलेज जो बहुत ही, जो चंचल मन का काम नहीं है, कोई भी आदमी ऐसे ना पैसा दे के सीख नहीं सकता है। इसके लिए बहुत जिसके लिए गुरु का आशीर्वाद चाहिए। बिना गुरु के जो नॉलेज आप बोलते हैं ना नहीं सीख सकते, जिसके लिए साधना चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, वो सब नॉलेज जो भी है वो सब स्कॉर्पियो साइन रिप्रेजेंट करती है, 8वां घर रिप्रेजेंट करती है। अब देखो कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर है उनका 8वां घर और 5वें घर का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा जरूर। 5वां घर स्टडीज का होता है और 8वां घर ऑकल्ट साइंसेस का होता है। उन्होंने ऑकल्ट साइंसेस पढ़ा है, ऐसा कुछ स्पेशल विद्या सीखा है, तो ज़रूर उनका वो ना कुछ रिलेशनशिप होगा जरूर। या फिर केतु, उनका उनका जो केतु है जो 8वें घर का स्वामी है, वो लग्न के साथ संबंध बनाता हो या 5वें घर से जो संबंध बनाता हो, तो वैसे आदमी भी। इसलिए केतु अपने केतु का जब दशा आएगा, केतु अपने दशा में आपको ब्रेकेज देता है। क्यों ब्रेकेज देता है? केतु भी सैटर्न ब्रेक इन द कैरियर। क्यों? क्योंकि वो कैरियर से हटा को आपका ध्यान इधर लगाना चाहता है कि हाँ आपका भी कैरियर खत्म हो गया, अभी आप ये सीखो, क्या सीखो? ऑकल्ट साइंस सीखो। तो एक तरह से आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन देना चाहता है लाइफ में, वो चीज़ें देने की कोशिश करता है, इसलिए वो ब्रेकेज देता है जहाँ पे भी रहता है। केतु लग्न में हो तो होल लाइफ आप सब चीज़ से ये रहो, रिनाउंस्ड रहो हर चीज़ों से, या फिर केतु जिस हाउस में रहेगा उस हाउस की चीज़ों से रिनाउंस्ड रहो। सैटर्न जो है 8th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है, या सैटर्न का जो एस्पेक्ट होता है 8th हाउस में अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि 8th हाउस जो होता है आपका डेथ का साइन होता है, और सैटर्न क्या होता है, चीज़ें बहुत डिले करता है, लेट करता है। तो जो सैटर्न अगर 8th हाउस में हो या सैटर्न का एस्पेक्ट होता है, ऐसा आदमी लंबे समय तक जीता है। आप ये चीज़ प्रश्न के समय भी अप्लाई कर सकते हो। जो एक ना प्रश्न होता है, जब कोई आदमी आपसे क्वेश्चन पूछने आता है तो आप उस समय जो चार्ट होता है देखते हो, तो प्रश्न के समय अगर आप देखो कि सैटर्न का एस्पेक्ट है स्कॉर्पियो पे या सैटर्न स्कॉर्पियो साइन में है, तो आप बोल सकते हो कि आदमी अभी मरेगा नहीं, अभी जिंदा रहेगा, अभी लाइफ में। सैटर्न के तो कॉम्बिनेशन अर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी देता है। एक तो करियर में ब्रेकेज देता ही है,
अर्थराइटिस, सैटर्न जो है हड्डी का कारक होता है और केतु उसके ब्रेकेज का कारक होता है। तो अर्थराइटिस के प्रॉब्लम में जब लोगों को हड्डियों का प्रॉब्लम होता है उससे रिलेटेड। और सैटर्न अगर एथ हाउस के लॉर्ड के साथ है तो भी अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होगा। तो सैटर्न के जो डिजीज होते हैं ना, सैटर्न के जो बीमारी होते हैं वो आपको मारते नहीं हैं, वो आपको लंबे समय तक रखे रहते हैं। आपको मारेंगे नहीं लेकिन लंबे समय तक उस डिजीज से प्रॉब्लम होते रहेगा आपकी लाइफ में। वेनस केतु प्रॉब्लम इन द प्राइवेट पार्ट्स। वेनस राहु गिव्स अटैचमेंट टू द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। वेनस और राहु, राहु क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स, उसको नॉर्मल चीज़ें नहीं चाहिए जो जो नॉर्मल ट्रेडिशन में चलता है, इसलिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देता है राहु के साथ अगर वेनस है तो। हिडन अफेयर्स, हिडन अफेयर्स भी हम 8वें घर से देखते हैं। एक आदमी का था 8वें घर का स्वामी और 5वें घर का स्वामी, दोनों 7वें घर में जाके मिल रहा था। उसके हिडन अफेयर्स थे, आउट ऑफ मैरिज भी उसके अफेयर्स चल रहे थे। मरकरी केतु, मरकरी केतु भी पीपल को क्या देगा, ऑकल्ट साइंसेस की स्टडी देगा कि मरकरी इज द साइन ऑफ एजुकेशन और केतु इज द साइन ऑफ ऑकल्ट। ऐसे लोग भी एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। केतु इसलिए जहाँ पे भी रहता है वहाँ पे ब्रेकेज इसलिए लाता है कि आपको एक्चुअली वहाँ पे ब्रेक करके वो आपको ऑकल्ट का नॉलेज देना चाहता है। इसलिए जैसे मैं बताया कि केतु और सैटर्न है तो ब्रेकेज इन द कैरियर। क्यों ब्रेकेज इन द कैरियर? क्योंकि आपको चाहता है कि आप ये चीज़ें सीखो, आप लाइफ में इस चीज़ पे फोकस करो। जहाँ पे भी जो भी प्लांट स्कॉर्पियो साइन में रहेगा आप वो चीज़ को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि ये चीज़ जीवन में क्यों हो रहा है, ये इस चीज़ का कारण क्या है ना। बिकॉज स्कॉर्पियो जो साइन है वो हिडन साइन है, इसलिए 6th हाउस में मार्स रहेगा, मार्स और स्कॉर्पियो रहेगा। तो आप तीनों को मिलाओ, मार्स जो होता है ब्लड का कारक होता है। आपके ब्लड में कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहेगा जो कि कभी डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई बीमारी रहेगा वो ब्लड के कारण होगा जो कि डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। सैटर्न इन स्कॉर्पियो पर्सन विल नॉट बी एबल टू टेल यू व्हाट इज हिज वर्क। वो ये काम क्यों कर रहा है और क्यों करना चाहता है वो कभी बता नहीं पाएगा। सैटर्न जो होता है हमारे वर्क का कारक होता है। इस तरह मरकरी रहेगा तो कोई आदमी ऐसे किसी को मैसेज भेजता है या मेल लिखता है, उसे पूछे भाई क्यों मेल भेजा, उसको ही पता नहीं क्यों भेजा, उसको मन किया और भेज दिया, ऐसा रहता है। और या फिर उससे पूछोगे कि तुमने ये चीज़ का पढ़ाई क्यों किया, ये चीज़ का डिग्री क्यों किया, क्यों पीएचडी किया, उसको ही पता नहीं था क्यों किया, बस हमने कर लिया, मन किया कर लिया। उसको बस कुछ रीजन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते लोगों को क्यों किया। Planet which comes in this sign, you don't have explanation, but you do finish off your past life dates. Past life dates are seen from the 8th house. 8वां जो घर है उससे हमको पास्ट लाइफ का देखते हैं। तो इसलिए जो पिछले जन्म के जो हमारे कुछ ऋण बाकी रह जाते हैं वो प्लानिट 8वें हाउस में आके बैठते हैं और वो चीज़ हम करते हैं। हमने ज़रूर किसी को पढ़ाई कंप्लीट नहीं की होगी, कुछ और मेहनत करना था, छोड़ दिया होगा, इसलिए मरकरी आके बैठा है, इसलिए हम पीएचडी कर रहे हैं। इसलिए हम मेल लिख रहे हैं कि कहीं पे हमने कम्युनिकेशन ठीक से नहीं किया था, हमारा वो सेवा था और हम ठीक से नहीं कर पाते थे। तो वो जो भी चीज़ें जो पास्ट लाइफ कर्मा जो बच जाते हैं वो वो आपका जो कर्म था वो चीज़ लेने आते हैं फिर से वापस। कितना टाइम हो गया? 38 10:38। स्कॉर्पियो जो हाउस है वो आपके मदर का वुम्ब है, मदर का जो कोख बोलते हैं ना, तो जहाँ पे बच्चा होता है पेट में, मदर का कोख। आप स्कॉर्पियो जो साइन है 8वां जो हाउस है उससे वो देखते हैं आप। तो 8वां हाउस आपके वो कर्मा दिखाता है जो जब आप अपने माँ के पेट में थे उस समय जो आपका कर्मा था वो चीज़ वो स्कॉर्पियो साइन दिखाता है। आपकी माँ उस समय क्या कर्म कर रही थी वो चीज़ दिखाता है। इसीलिए जो संस्कार जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, गर्भाधान संस्कार से लेकर बच्चे के जन्म होने तक जो संस्कार होता है, क्यों बोलाता है कि माँ को अच्छी चीज़ें का ख्याल रखना चाहिए,
अच्छा से सब फैसिलिटी देना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ पहले से डिसाइड होता है आपका, आपके जन्म के पहले ही डिसाइड होता है कि आप कहाँ पे जन्म होंगे। तो माँ के जो एक्टिविटीज़ सब होती है, अब आप जो माँ के कोख में हो, वो आपको पहले, जैसे किसी के स्कॉर्पियो में मार्स साइन हो, तो इसका मतलब जब आप माँ के घर में थे तो माँ का झगड़ा होता था किसी से, फिजिकल फाइट होता था किसी से, है ना। स्कॉर्पियो में अगर राहु हो तो माँ कोई ट्रैवल कर रही थी आपका जब जन्म हुआ था। तो एक कॉम्बिनेशन था इसमें लिखा हो कि नहीं, हाँ, राहु, वेनस एंड मार्स, ये तीनों स्कॉर्पियो साइन में थे। तो बच्चे का जन्म था तो माँ एक बहुत अच्छे बेस्ट बस जो था उसमें ट्रैवल कर रही थी, और ट्रैवल के दौरान ही वो बच्चे का डिलीवरी हुआ था। राहु, वेनस एंड मार्स स्कॉर्पियो साइन में। सन इन स्कॉर्पियो, सन इन स्कॉर्पियो यानी कि माँ का कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ इशू चल रहा होगा जब आप माँ के पेट में होंगे, जब माँ का प्रेगनेंसी। स्कॉर्पियो सैटर्न, सैटर्न इज ए कर्मा सिग्निफिकेटर ड्यूरिंग मदर्स प्रेगनेंसी शी शुड हैव बीन डन वर्किंग। अगर सैटर्न है इसका मतलब क्या, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी वो काम कर रही थी, या कंपनी में जाती थी काम करने, ऐसे। और ये कॉम्बिनेशन चार्ट में क्यों आता है, वो माँ के कारण था, क्योंकि ये सारे कर्म रिलेटेड होते हैं। आप जिस फैमिली में जन्म लिए हो वो पहले से डिसाइडेड होता है कि ये आपके पिता होंगे, आपके माता होंगे, या आपके मामा होंगे, चाचा होंगे, चाची होंगे। तो ठीक उसी टाइप का जब कॉम्बिनेशन होता है तभी आप वहाँ पे जन्म लेते हो। तो आपके स्कॉर्पियो साइन में जो भी प्लैनेट है वो दर्शाते हैं कि आपका जन्म के समय माँ का क्या हाल चल रहा था, वो चीज़ दिखाता है। फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो डोनेशन, जो पांचवा जो होता है बच्चे का घर होता है डोनेशन। इसलिए बोला जाता है जब गर्भाधान संस्कार होता है तो उसमें अच्छे कर्म करना चाहिए। जो माता होती है उसको दान पुण्य का काम करना चाहिए, डोनेशन में देना चाहिए। क्या चीज़, जो चीज़ें स्कॉर्पियो साइन में है या फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस भी दान का हाउस होता है, पुण्य का हाउस होता है। तो अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य करेंगे तो उसका बच्चा पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब देखोगे एक पुराणों में स्टोरी आती है अभिमन्यु का। अभिमन्यु एक ऐसा योद्धा था जो महाभारत में अकेले बहुत सारे महारथियों से लड़ा था और बहुत अच्छा फाइट किया था। द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह बनाया था और उसको अकेले गया था भेद के पूरा अंदर। मैं ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये स्टोरी सिर्फ अभिमन्यु का, ये हर के लाइफ में जो माँ जो संस्कार देती है बच्चे को, वो बच्चा जब पेट में होता है तभी से उसको संस्कार मिलना चालू होता है। पता है वो अभिमन्यु क्यों गया था चक्रव्यूह भेदन के लिए, क्योंकि वो भेदन सिर्फ अभिमन्यु ही जानता था और कोई नहीं जानता था। और अभिमन्यु वो कहाँ से सीखा था, वो अपने पिता अर्जुन से सीखा था। और कब सीखा था, जब वो माँ के पेट के बच्चे, जब माँ के पेट में था, एक बच्चा था, तब वो अर्जुन जानता था और दूसरा था अभिमन्यु जानता था, और कोई पांडव नहीं जानते थे। तो अर्जुन एक बार जब सुभद्रा जब प्रेग्नेंट थी, जब अभिमन्यु उनके पेट में था, तो उसी तरह उसको कहानी सुना रहे थे कि कैसे कैसे चक्रव्यूह होता है और उसको कैसे कैसे भेजना होता है। और वो बच्चा अभिमन्यु अपने पेट में, माँ के पेट में सब सुन रहा था और उसको वो याद था। तो देखिए कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे माँ प्रेग्नेंट है, इसलिए उनको कोई क्राइम मूवी नहीं देखना चाहिए, या मूवीज़ ऐसे ही कुछ ख़राब चीज़ें नहीं देखना चाहिए, ख़राब काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको, आपके बच्चे पे उसका बहुत डीप रूटेड संस्कार पड़ जाता है। आपको पता नहीं होता है लेकिन वो उसके जीवन भर रिफ्लेक्ट होता है फिर। अब बोलते हैं ये सब तो ऐसी ही बातें नहीं, धीरे धीरे आपके वो बच्चे के जीवन में वो चीज़ देखने को मिलता है। क्योंकि वो संस्कार जो होता है ना, बच्चा उस समय बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही नाजुक जो बोलते हैं ना, वो कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर सकता है उस समय। उसका जो जैसे मान लीजिए कोई सीमेंट है, जब सीमेंट को घोल के लगाते हैं उसमें जैसा शेप दे एक बार, क्योंकि उस समय बहुत नाजुक होता है, लेकिन एक बार सूख जाने के बाद वो फिर परमानेंट इंप्रेशन होता है। तो वो एक गीला सीमेंट की तरह होता है
एक जो बच्चा एकदम पेड़ में होता है, उस पर जैसा संस्कार डालेंगे वैसा संस्कार उस पर इम्प्रिंट हो जाता है। तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें, इसलिए माता का बहुत ख्याल रखना चाहिए, खासकर जो प्रेग्नेंट है उनको अच्छे से अच्छा फैसिलिटी देना चाहिए, उनसे ज़्यादा कुछ काम नहीं करना चाहिए, उठ बैठ नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ें भागवत रामायण ये सब चीज़ों का श्रवण करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, दान करना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ करने से जो बच्चा होता है वो बहुत अच्छा संस्कारी और अच्छे गुण आते हैं उसमें। तो आज के लिए इतना ही। अभी और भी बहुत सारे पॉइंट हैं स्कॉर्पियो राशि में, हम लोग कल के सेशन में कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने का। और तब तक के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे स्कॉर्पियो के साथ। हरे कृष्णा।